यू आर मोस्ट वेलकम टू द शकील हबीब इंग्लिश क्लास। दोस्तों, आज की इस क्लास में, आज की इस छोटे से वीडियो में हम लोग फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। इस छोटे से वीडियो में, इस छोटे से क्लास में हम लोग फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के कंसेप्ट को जानेंगे कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने बहुत छोटा सा डिफिनेशन लिखा है आप लोग को आसानी से समझने के लिए, और वो डिफिनेशन ये है फाइनाइट वर्ब का डिफिनेशन सब्जेक्ट बाउंड वर्ब। सब्जेक्ट याद रखें, सब्जेक्ट बाउंड वर्ब इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। सब्जेक्ट बाउंड वर्ब इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब, यानी सब्जेक्ट से बधा हुआ वर्ब फाइनाइट वर्ब कहलाता है। अब इसको आगे हमने क्लियर किया है कि वो वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार अपना फॉर्म यानी अपना रूप बदलता है उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। याद रखें, वो वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के मुताबिक, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग अपने रूप को, अपने फॉर्म को चेंज करता है, बदलता है, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको अच्छी तरह पढ़ के समझेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया मैंने, तो वी लाइक कॉफी। वी लाइक कॉफी, हम लोग को कॉफी पसंद है या हम लोग कॉफी पसंद करते हैं। और फिर यहाँ है ही लाइक्स कॉफी, वह कॉफी पसंद करता है, वो कॉफी पसंद करता है। अब यहां देखिए, वी जो है आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पे क्या आया? लाइक, यानी V1 है ये। लाइक क्या है? V1, क्योंकि वी प्लूरल सब्जेक्ट है। और यहां पर लाइक्स आ गया, एस लग गया इसमें, मतलब यहां आ गया V5। तो यहां पे V5 क्यों आया? क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। तो अब यहां पर क्या है कि लाइक जो वर्ब है इसको डायरेक्शन दे रहा है, इसको दिशा निर्देश दे रहा है, इसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है। कौन? ये सब्जेक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहा है। वी कह रहा है कि मैं प्लूरल हूं इसलिए तुम V1 के रूप में रहो। वी कह रहा है मैं प्लूरल हूं इसलिए V1 के रूप में रहो। और ही कह रहा है कि मैं सिंगुलर हूं। मैं क्या हूं? सिंगुलर हूं। ही कह रहा है कि मैं सिंगुलर हूं, इसलिए लाइक को कह रहा है कि तुम V5 के रूप में रहो, यानी अपने आप में एस लगा लो। अब यहां बात क्लियर है कि ये जो लाइक वर्ब है ये किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ? इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, राइट। तो यहाँ क्या, वी क्योंकि प्लूरल था, प्लूरल है, इसलिए यहाँ V1 का यूज हुआ। यहाँ ही सिंगुलर है इसलिए यहाँ V5 का इस्तेमाल हुआ, यूज हुआ। तो यहाँ पर लाइक को जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, आदेश दे रहा है, दिशा निर्देश दे रहा है, वो कौन दे रहा है? तो सब्जेक्ट यानी वी और सब्जेक्ट यानी ही दे रहा है। इसलिए कहा गया है कि फाइनाइट वर्ब जो होते हैं वो सब्जेक्ट बाउंड वर्ब होते हैं, सब्जेक्ट से बंधे हुए वर्ब होते हैं। मतलब सब्जेक्ट जैसा जैसा कहेगा वैसा वैसा वो करेगा। अगर सब्जेक्ट कहेगा कि प्लूरल V1 के रूप में रहो तो V1 के रूप में रहेगा। सब्जेक्ट कहेगा V5 के रूप में रहो तो वो V5 के रूप में रहेगा। अब आगे एक और एग्जांपल है, जैसे दे वॉक डेली, शी वॉक्स डेली। अब यहाँ क्या है? वॉक को इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है? सब्जेक्ट यानी दे। यहाँ पर दे कह रहा है कि मैं प्लूरल हूं क्योंकि मैं क्या हूं? मैं, दे कह रहा है कि मैं प्लूरल हूं इसलिए क्या है, तुम V1 के रूप में रहो। और यहाँ शी जो है वो कह रहा है कि मैं सिंगुलर हूं इसलिए तुम क्या है, V5 के रूप में रहो। तो यहाँ क्या है कि सब्जेक्ट इंस्ट्रक्ट कर रहा है, सब्जेक्ट क्या है, दिशा निर्देश दे रहा है, सब्जेक्ट डायरेक्ट कर रहा है कि तुम किसके अकॉर्डिंग चेंज हो, तुम किसके अकॉर्डिंग बदलो, तो मेरे अकॉर्डिंग बदलो। इसलिए यहाँ पर कहा गया फाइनाइट वर्ब के बारे में कि ये क्या होता है? सब्जेक्ट बाउंड वर्ब होता है। सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग क्या है, वो चेंज होता है। यहाँ प्लूरल नंबर था इसलिए क्या है, V1 यानी प्लूरल वर्ब
प्लूरल वर्ब का यूज हुआ। यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है, इसलिए यहाँ वर्ब भी क्या है, सिंगुलर यूज किया गया, V5 का यूज किया गया। तो याद रखें, फाइनाइट वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जो सब्जेक्ट से बधा होता है, सब्जेक्ट बाउंड होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसका नंबर पर्सन चेंज होता है, नंबर चेंज होता है, ग्रुप चेंज होता है। और नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो जस्ट इसका उल्टा है। ये क्या है, सब्जेक्ट फ्री वर्ब, यानी ये सब्जेक्ट फ्री वर्ब है, सब्जेक्ट से आज़ाद वर्ब है। इस पर सब्जेक्ट के नंबर ऑफ पर्सन का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे यहाँ लिख दिया गया है, सब्जेक्ट फ्री वर्ब इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। और इस चीज को क्लियर किया गया है, साफ किया गया, स्पष्ट किया गया है कि वो वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार अपना फॉर्म नहीं बदलता है उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। यानी वो वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार अपना रूप, अपना फॉर्म नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, वी लाइक्ड द प्लेस, हम लोगों ने उस जगह को पसंद किया। और यहाँ क्या है, ही लाइक्ड द प्लेस, उसने उस जगह को पसंद किया। और यहाँ देख रहे हैं सब्जेक्ट वी क्या है, प्लूरल है, फिर भी इसके साथ क्या आया, लाइक्ड आया, यानी V2 का यूज किया गया। और ही क्या है, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर भी इसके साथ क्या आया, लाइक्ड, यानी V2 का यूज किया गया। यहाँ क्या देख रहे हैं कि लाइक्ड ने अपने रूप को नहीं बदला, लाइक्ड ने अपने रूप को, अपनी शक्ल को नहीं बदला, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल रहा हो या सब्जेक्ट सिंगुलर रहा हो, दोनों स्थिति में क्या है, वो लाइक्ड V2 के रूप में ही रहा। तो ऐसे वर्ब को नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे, यानी सब्जेक्ट से आज़ाद वर्ब कहेंगे। इस पे सब्जेक्ट का कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब सब्जेक्ट के नंबर ऑफ पर्सन का कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह से दे वॉक्ड डेली, वो लोग रोज टहलते थे या वो लोग रोज टहले। शी वॉक्ड डेली, वह रोज टहलती थी या वह रोज टहली। ठीक है, तो यहाँ क्या है, दे प्लूरल है, फिर भी क्या है, V2 का यूज हुआ। शी क्या है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट, फिर भी क्या है, V2 का यूज हुआ। यहाँ पर क्या है, वॉक्ड ने यानी वर्ब ने अपने रूप को नहीं बदला सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अकॉर्डिंग, इसलिए इसको सब्जेक्ट से आज़ाद वर्ब यानी सब्जेक्ट फ्री वर्ब कहते हैं। और इसे इंग्लिश ग्रामर में क्या कहेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब के नाम से जानते हैं। तो मेरे ख्याल से फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब का कंसेप्ट जो है आपका क्लियर हो चुका होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें और इसे समझने की फिर से कोशिश करें। फिर भी ना समझ में आए तो इस वीडियो को आप दोबारा देखें, दोबारा वॉच करें और आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। फाइनाइट वर्ब फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूँ, फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जो सब्जेक्ट बाउंड होता है, सब्जेक्ट से बधा हुआ होता है, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग उसका रूप यानी उसका फॉर्म चेंज होता है। जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, तो सब्जेक्ट फ्री वर्ब होता है, मतलब वो सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, यानी उसका रूप, उसका फॉर्म चेंज नहीं होता है, उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के बीच, अपने जानने वालों के बीच इसको शेयर कर दें। और साथ ही साथ अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी इस तरह की वीडियोस आप तक रेगुलर पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच।